इस दास से नाम प्राप्त प्राणी, एक दो नीच आत्मा के बारे में पता चला कि वो नाम देने लग गए, तो वो तो चोर हैं भगवान के। इसे दुष्ट तो पहले बतेरे थे, इन्हीं से छुपाने के लिए मालिक ने ये अभी तक छुपा के रखे थे ये मंत्र कि किसी को बताना नहीं। लेकिन अब उनकी दाल गला नहीं, क्योंकि जनता शिक्षित होगी और ये दास रह रहकर ज्ञान सीडीज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और फिर आप जी और दूसरों को बताते हो, तो उनसे फिर उनकी जाल में को फंस भी गया ज्ञानता से, फिर भाग गया होगा छोड़कर उन दुष्टों को। तो वो अधिकारी नहीं है, नाम देने के अधिकारी नहीं है। जैसे कोई नकली अपॉइंटमेंट लेटर देता है, लाइन पंक्तियां वही लिख देता है जो एक अधिकारी लिखता है। आप यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच, दिस विल बी टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे वो साइन कर देता है। जो अधिकारी है तो वो कामयाब है, उसको लाभ मिलता है, और उसको अनधिकारी को झूठा साइन कर देता है उन्हीं पंक्तियां को लिख करके, तो वो धोखा दे रहा है। डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो नहीं चलेगा, जब चाहोगे सही स्थान पर पकड़ा जाओगा, दोनों को सजा होगी। मैं विश्राम ग्राम बरवा खुर्द, पोस्ट सरवन, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव से बोल रहा हूँ। मैंने गुरुजी से 9 मई 2014 में बरवाल आश्रम में उपदेश लिया था। करीब 4 साल मेरी भक्ति बढ़िया से चलती रही, और उसी बीच सन 2018 को पवन जी से हमारी मुलाकात हुई। पवन जी ने हमको जो है कई सारे प्रूफ दिखाए, किताबें दिखाई कि गुरुजी के साथ गलत किया गया, हमें फंसाया गया है, ऐसे ही सब कुछ दिखाया हमको। सब हम जो है भ्रमित हो गए थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चल गए थे, और भक्ति से मैं विमुख हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे समझ से बाहर हो गया था, सब कुछ नहीं समझ पाया, और उनके गुरु में जुड़ा हुआ था, और आज मुझे सारा कुछ मालूम पड़ गया है कि वो लोग गलत हैं। उनके साथ जो भी लोग जुड़े हों, उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, वो लोग अब भी समय है, संभल जाएं और अपनी भक्ति को ठीक से करें। और जब तक इनके साथ जुड़े रहेंगे तब तक ही आपका भला नहीं हो सकता है। आप जो है गुरु जी से नाम दीक्षा लिए हो तो गुरु जी की बताए हुए ज्ञान पे चलिए, और गुरु जी से आप समय याचना करके उनकी शरण में जाइए। गुरु जी हमारे बड़े दयालु हैं और वो हमें माफ़ कर देंगे। तो सभी भक्तजनों से, जो भी सत्सेवक के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमें निवेदन है कि अपने पिता को पहचानिए। परम संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं, गुरुदेव हैं हमारे, उनकी शरण में हमको जाना चाहिए। जो भी गलती हुई हैं, मैं खुद स्वयं इतनी सारी गलतियां किया हूँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे पछतावा है कि मैं अपने गुरुजी से विमुख हो गया था और मुझे उसका परिणाम मिला है। मैं अपने गुरुजी से, अपने भगवान से, अपने परमपिता से माफ़ी मांगता हूँ, 1000 बारी माफ़ी मांगता हूँ। मुझ इस तुच्छ जीव को गुरुदेव मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। परमपिता सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ संत गरीबदास महाराज की जय। स्वामी रामदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नीलम दास बोल रही हूँ, जिला उन्नाव, खुर्द बरवा से। हमारे भगत जी बहकाव में आ गए थे। संजय पवन गुरुद्रोही के बहकावे में हमारे भगत जी आ गए थे, और वो हमारे घर पे भी आए थे। हमने उनको चाय पानी नाश्ता खाना भी खिलाया बना के। ये हमसे गलती हुई। हम परमात्मा परम पिता परमेश्वर कबीर साहेब गुरु महाराज सतगुरु रामपाल महाराज से क्षमा मांगते हैं कि गुरुदेव हमें क्षमा करें, हमसे ये गलती हुई, हमने यही गलती बहुत बड़ी की। हम मालिक से अपने क्षमा मांगते हैं। सत साहिब। अपने आत्मा 100 बार ज्ञान देते हैं, और ऐसे ऐसे कर्महीन इंसान 10-10 साल या ना ज्ञान सुनकर सेवा करके और कर्म बिगाड़ के चले गए। तो इतने दिन ज्ञान सुनकर तो आदमी नाक रगड़ दिया करके, और कहते हैं परमात्मा बार बार समझाते हमें कि सतगुर संगत छोड़कर जो लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष है फिर काल का अधीन। परमात्मा के मार्ग ने छोड़ के, गुरु जी को छोड़कर, सतगुर संगत छोड़ के अपनी मर्जी से लाख वर्ष जप करते रहियो, काल के अधीन रहेंगे।